मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह वीडियो कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, एक बहुत बड़ा चेतावनी कार्यक्रम है, क्योंकि पितृपक्ष के इस पखवाड़े में शनि देव आपसे हो गए हैं भयंकर क्रोधित। जी हाँ बंधुओं, शनि देव तभी क्रोधित होते हैं जब आपके हाथों कोई बड़ी गलती हो जाती है। अब चाहे वह गलती जाने में हो या अनजाने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए शनिदेव ने क्रोध से भरकर आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा संदेश। इस संदेश को आपको सुनना बेहद आवश्यक है। इसे बिल्कुल भी अनदेखी मत करना, वरना एक तरफ तो आपको पितरों का आशीर्वाद लगेगा और दूसरी तरफ शनिदेव का भी प्रकोप आपको सहना पड़ेगा, और जिसका नतीजा यह होगा कि जीवन में भयंकर विनाशकारी घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो जाएगा। दुर्घटना, बहुत बड़ा घाटा, बीमारी, ग्रह क्लेश, कोर्ट कचहरी के चक्कर और ना जाने क्या क्या परेशानियां आएंगी, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, और शनिदेव ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है इसे निश्चित तौर पर जान लेना, और कैसे शनिदेव के क्रोध को शांत करना है, कौन सा वह महाशक्तिशाली उपाय करना है, सब कुछ आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, शनिदेव भगवान की जय बोलो। बंधुओं, जब शनिदेव नाराज होते हैं तो जीवन में अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिनसे स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाता है कि शनिदेव आपसे क्रोधित हो चुके हैं। अब ऐसे में होता यह है कि यदि आप उन संकेतों को और घटनाओं को पहचान जाते हैं तो आप शनिदेव के क्रोध को समय रहते शांत कर सकते हैं, जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करके और कुछ उपाय करके। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर शनिदेव नाराज होते ही क्यों हैं, और जब नाराज होते हैं तो अपना प्रकोप जातक के ऊपर पूरी तरह से क्यों बरसाने लगते हैं, और शनिदेव के नाराज होने के संकेत क्या हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कौन सी घटनाएं हैं, या यूं कहे कि बातें हैं जो आपको शनिदेव के क्रोध से हमेशा के लिए बचा सकती हैं। जी हाँ बंधु, याद रखना कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि शनिदेव की हर एक इंसान के ऊपर नजर हर वक्त बनी रहती है, और हर इंसान के किए जाने वाले कर्मों का पूरा हिसाब किताब शनिदेव के पास रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिनसे कई अन्य ग्रह मित्रता रखते हैं, और ये कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात किसी का जीवन नर्क बना सकते हैं और रातों रात ही किसी का भी जीवन स्वर्ग बना सकते हैं। जैसे कि राहु, केतु, शुक्र, ये ग्रह बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये ग्रह कुछ इस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं जो शनि के समर्थन में रहता है। यदि शनि देव नकारात्मक हैं, क्रोधित हैं, आपके ऊपर अपना प्रकोप बरसा रहे हैं, तो अन्य ग्रहों के जो शनिदेव के सहायक हैं उनके भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर तुरंत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि धन, वैभव, सुख के कारक ग्रह शुक्र तुरंत जातक के जीवन में दुख देना शुरू कर देते हैं। जिसके ऊपर शनि की पीड़ा होती है उसके जीवन से सबसे पहले धन, वैभव, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति गायब होने लगती है। उसके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में भी कलेश होना शुरू हो जाता है, आपसी संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद राहु का नंबर आता है, और जब राहु खराब होता है तो उस जातक की जिसके ऊपर शनिदेव का क्रोध बरस रहा है उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। वह जानबूझकर ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे भयंकर बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब शनिदेव नकारात्मक होते हैं तो जातक जानबूझकर ऐसे ऐसे काम धंधे, व्यापार में पैसा फंसाने लगता है जिनमें निश्चित घाटा होता ही है, या फिर किसी ऐसे जगह पर पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पर कि बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, जैसे शेयर मार्केट, सट्टे बाजार वगैरह में पैसा लगाने लगता है, और फिर उसका पैसा डूबने लगता है,
और उसकी मति भ्रम उसे नकारात्मक गतियों की ओर लेकर जाती है, यानी कि वह जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और गलत लोगों की संगत में पड़कर अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर बैठता है। हालांकि केतु भी अपना प्रभाव छोड़ते ही हैं, जो अनैतिक संबंधों, अनाचार और समाज में फैले व्यभिचार की ओर जातक को आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन केतु यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, यानी कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शनिदेव की पीड़ा होती है, तो वे अचानक भगवान की भक्ति और अध्यात्म के मार्ग को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें पीड़ाएं अवश्य बहुत सारी प्राप्त होती हैं। मतलब कहने का यह है कि पहले तो वह काम धंधे व्यापार में बर्बाद हो जाएगा, रिश्ते नातों में वह धोखा खाएगा, हर जगह से उसे केवल और केवल निराशा और परेशानी ही हाथ लगेगी। फिर अंत में जाकर जब उसे कोई नहीं दिखाई देगा तो वह भगवान की शरण में चला जाएगा। यह भी केतु का प्रभाव है। लेकिन हर एक जातक ऐसा भाग्यशाली नहीं होता है, क्योंकि केतु है तो एक राक्षस ग्रह ही, तो अपने अच्छे प्रभाव बहुत कम ही देता है, नकारात्मक प्रभाव अधिक देता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि कोई बड़ी भयंकर बीमारी आपके पास आए, इससे पहले आप उसका इलाज कर लें, यानी कि पहले से ही परहेज करते हुए चलें, तो बीमारी नजदीक आएगी ही नहीं। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि दुर्घटना से देर भली, यानी कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं और ग्रहों का प्रकोप आपके ऊपर टूट पड़े। इससे बेहतर है कि आप समय रहते संभल जाएं और कुछ जरूरी बदलाव जीवन में कर डालें और कुछ छोटे छोटे उपाय भी करने प्रारंभ कर दें, ताकि वह विपत्ति, वह नकारात्मक स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो ही ना। और याद रखना कि जिस इंसान से शनिदेव नाराज चल रहे हैं, शनिदेव का जिसके ऊपर प्रकोप बरस रहा है, उस इंसान से पितृ देवता कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बात तो वहीं आ जाती है कि जहां शनिदेव न्याय की और कर्म के देवता हैं और वे आपसे नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके कर्मों में खोट आ चुकी है, आपने किसी के साथ अन्याय कर डाला है। और इस प्रकार के जातक के ऊपर पितरों का भी प्रकोप बरसता है, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से दंड आपके पितरों को मिलता है। उन्हें भूखे प्यासे बैठना पड़ता है पितृलोक में। वे फिर निसहाय और असहाय होकर बस बैठे रहते हैं और अपने वंशजों की उल जलूल हरकतों को देखकर उन्हें श्राप देते रहते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से आपके ऊपर इतनी सारी विपत्तियां आने का खतरा मंडराने लगा है, और कैसे आप इन आने वाली विपत्तियों को टाल सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले हमने आपकी कुंडली और आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद ग्रहों के गोचर और बदलती चाल के अनुसार, साथ ही साथ माता रानी के द्वारा दिए गए अनुभव और अनुभूतियों के आधार पर बड़ी मेहनत से हमने यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। अब यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेंगे, बीच में ही छोड़ देंगे, तो एक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी, दूसरा आपके जीवन में आ रही विपत्ति भी रुकेगी नहीं, वह आपको रौंदती हुई निकल जाएगी, और तीसरा कि जहां माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंच सकती थी, वह नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों का निरादर असल में माता रानी का ही तो निरादर हुआ। इसलिए हमारा आपसे बस निवेदन यही है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे बस निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए जल्दी एक कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, साथ ही साथ जय शनिदेव भगवान अवश्य लिखना, क्योंकि आपको अब शनिदेव की कृपा की भी आवश्यकता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और फिर आपके जीवन में आ रही छोटी मोटी विपत्तियां तो यूं ही वापस लौट जाएंगी, क्योंकि माता रानी की कृपा आप तक सीधी पहुंच जाएगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शनिदेव आखिर आपसे क्रोधित हुए ही क्यों हैं, क्योंकि यदि आप यह नहीं जान पाएंगे तो फिर आप भविष्य में भी इस खतरे में ही जिएंगे कि पता नहीं किस गलती से, किस बात से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने लगते हैं। तो ध्यान से सुनिए, सारी बातें आपको समझाने जा रहे हैं। पिछले 5 से 7 दिनों में आपके हाथों से ये 3 काम निश्चित तौर पर हुए ही होंगे। जरा विचार करके देखना, अपने जीवन के बारे में
आत्म मंथन करके देखना। हम आपको इन 3 कार्यों के अलावा भी कुछ और कार्यों के बारे में बताएंगे, जिनमें से आप खुद मिलाकर देखना कि आपसे कौन सी गलती हुई है। फिर हम ग्रहों की चाल के विषय में भी आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि शनि आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में खतरा बहुत अधिक मंडरा रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए सारी बातें और इनका मिलान अपने जीवन में करते चलिए। सबसे पहला, आपके हाथों आपके या फिर किसी भी बड़ी उम्र के इंसान का अपमान हुआ है। जी हाँ बंधु, गलती चाहे किसी की भी रही हो, चाहे आपकी या फिर उनकी, लेकिन आपके मुख से कुछ तो ऐसा निकला है जिनसे कि आपके बड़े बुजुर्गों का दिल दुखा है, उन्हें तकलीफ पहुंची है। याद रखना कि शनि देव इस गलती को कभी क्षमा नहीं करते हैं। जब कोई इंसान अपने से बड़ी उम्र के इंसान का अपमान करता है तो असल में वह 2 देवताओं से सीधी दुश्मनी मोल ले लेता है, अपने लिए परेशानी खड़ी करने लगता है। पहले हैं शनि देव और दूसरे हैं पितृ देवता। घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वे आपके घर के हों या किसी और के घर के हों, यानी आपके आस पड़ोस के कोई व्यक्ति सज्जन हैं, वे चाहे किसी और के घर के हों लेकिन हैं तो बड़ी उम्र के ही, उनका दर्जा बड़ा है। उनके दर्जे के अनुसार यदि आपने उन्हें सम्मान न दिया, उल्टा उनका अपमान कर बैठे, तो निश्चित तौर पर इन दोनों देवताओं का क्रोध तो आपके ऊपर बरसेगा ही। तो जरा विचार करके देखना। अब यहाँ पर आपको यह लग सकता है कि इसमें आपकी क्या गलती थी, उन्होंने ही तो आपको उकसाया था, उन्होंने ही कुछ ऐसी बातें बोली थी जिससे कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और आप आवेश में आकर ऐसी बातें बोल गए जिससे कि शायद उन्हें बुरा लग गया होगा। लेकिन बंधुओं, एक बात याद रखना कि देवी देवता समय समय पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। तो जब कोई जानबूझकर आपसे उलझता है और वह किसी देवी देवता या ग्रह विशेष का सूचक होता है, तो समझ जाइए कि वह आपकी परीक्षा है। किस बात की परीक्षा? आपके धैर्य की परीक्षा, आपके आत्मबल की परीक्षा, आपकी चेतना के उत्थान की परीक्षा। तो ऐसे में आपको धीरज के साथ काम लेना है। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में यह लिख दिया कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो अब जब कोई आपके ऊपर बातों से हमला कर रहा है, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऐसे में आपत्तिकाल समझकर अपने धैर्य को संभाल लेना है। धैर्य के घोड़े की लगाम को खींच कर रखना है और बिल्कुल शांति से काम लेना है। जब परिस्थिति बदल जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में गजब के चमत्कारी और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप ना माने तो हमारी एक बात को बस जीवन में एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। जब आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या फिर कोई भी उम्र ज्यादा वाला इंसान आपको कटु वचन कह रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, उस समय आप बस शांत रहना, कुछ कहना मत, चुपचाप शांति से उसकी बातों को सुन लेना और भले ही वहां से फिर चले जाना। यदि आप यह कर पाते हैं तो अगले ही दिन से आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आपका कोई एक काम था जो कि रोका पड़ा था, वह अचानक से हो जाएगा। कोई एक ऐसी बात थी जो आपको परेशान कर रही थी, उस बात का समाधान निकल आएगा। यानी कि आपकी कोई ना कोई एक बड़ी उलझन जो आपको लंबे समय से परेशान करती चली आ रही थी, उस उलझन का आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा शनिदेव और पितृ देवताओं की कृपा से। याद रखना कि शनिदेव 24 घंटे हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब रख रहे हैं और पितृ देवता तो यही देखते रहते हैं कि आप नैतिक तौर पर कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा तो ये दोनों देवताओं में इतनी अधिक शक्ति है कि ये आपको दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं, तरक्की दिलवा सकते हैं और जो आप चाहते हैं वह सब कुछ दिलवाने की क्षमता है। तो इस चीज का आप एक बार प्रैक्टिकल करके हमारे कहने से अवश्य देखना, पलट कर जवाब मत देखना और फिर देखना उसका नतीजा क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। तो बंधु, आपने किसी से पैसा ले रखा है या हिसाब किताब की वजह से आपके ऊपर किसी का पैसा निकल रहा है, कुछ भी ऐसी बात है जो पैसे से जुड़ी हुई है, लेकिन आप उस बात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आप यदि उसे पैसे की तरफ से निराश कर रहे हैं, यानी आपके घर आपके दरवाजे से कोई पैसे की तरफ से निराश होकर गया है। अब पैसे की तरफ से निराश होने से हमारा मतलब केवल यही नहीं है कि कोई कर्जा लेने वाला आया और आपने उसे पैसा नहीं दिया। हो सकता है कि कोई उधार मांगने आया हो और आपने ना दे पाया हो, या कोई भिखारी आया हो
और आपने उसे कुछ दान में न दे पाया हो, या फिर सिर्फ इतना ही हो कि किसी ने आपसे थोड़ी बहुत पैसों की मदद मांगी हो और आपने उसे ध्यान ही नहीं दिया और उसे इनकार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपके दरवाजे से निश्चित तौर पर कोई ना कोई पैसे को लेकर निराश होकर गया है। अब यहाँ पर आप यह सोच सकते हैं कि हाँ भैया, कर्जा लेने वाला आया था लेकिन हमारे पास पैसे हैं ही नहीं तो हम उसे कैसे देंगे। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई, कोई उधार मांग तो रहा था लेकिन मेरी व्यवस्थाएं नहीं थी तो मैं उसे उधार कैसे देता। बंधुओं, अच्छी बात है, यह बात सही भी है कि जब आपके पास व्यवस्थाएं हैं ही नहीं तो आप कैसे देंगे, और देवी देवताओं को भी ये बात पता है। तो ऐसा नहीं है कि वे बस आपको हमेशा देख ही रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, उन्हें भी सब पता है। लेकिन आपने यहाँ पर गलती यह की है कि जो आपके दरवाजे से निराश होकर गया है, आपने उसके लिए मन में किसी प्रकार का पछतावा भी नहीं दिखाया। उल्टा तो आपने या आपके घर के कुछ लोगों ने उसे भला बुरा ही कह दिया है। जी हाँ बंधु, यहाँ गलती हो जाती है। यदि हमसे कोई गलती होती है और हमारे मन में उसके लिए पश्चाताप का भाव होता है तो निश्चित तौर पर हमारी वह गलती क्षमा करने योग्य होती है। देवी देवता हमें उस गलती का दंड नहीं देते हैं। लेकिन यदि हमारे भाव ही नकारात्मक हैं तो हम निश्चित तौर पर दंड के पात्र हैं, सजा मिलती ही मिलती है। जरा अपना अवलोकन करके देखिए, मंथन करके देखिए, ये घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं कि नहीं। जी हाँ बंधु, अब बात करते हैं तीसरे कार्य की। तो बंधु, जहां तक हमारे आभास कह रहे हैं कि पिछले 4 से 5 दिनों में आपके हाथों से कोई ना कोई अनैतिक कार्य हुआ है। अब अनैतिक कार्य कैसा होता है, जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि किसी का शोषण करना, किसी को हानि पहुंचाना, या फिर व्यसन करना, जैसे कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति या पर स्त्री गमन जैसे कार्य, जिन्हें हम व्यभिचार या फिर अनैतिक कार्य कहते हैं। कुछ न कुछ तो आपके हाथों ऐसा हुआ है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने कुछ गलत किया, जैसे जुआ खेला या शराब पी। तो हो सकता है कि आपने ना पी हो लेकिन आप उनके साथ वहां रहे अवश्य हैं जब उन्होंने शराब पी थी या जुआ खेला था, या फिर किसी को ठगने का, किसी का शोषण करने का, किसी के पैसे को लूटने का, ठगने का काम किया था। जी हाँ बंधु, हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि इंसान को थोड़ी सी कठोरता दिखाने लगो तो असल में वह तिलमिलाने लगता है। आज के समय में लोगों के अंदर सहन शक्ति का अभाव हो गया है, लेकिन हम आपको सत्य ही बता रहे हैं। तो आपके हाथों से पिछले 5 से 7 दिनों में कोई ना कोई अनैतिक कार्य हो गया है। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी पशु या किसी इंसान को हिंसा, पीड़ा, कष्ट आपके हाथों पहुंचा है। कुछ न कुछ तो अनैतिक हुआ है, जरा विचार करके देखना। क्योंकि इसी वजह से शनिदेव आपसे नाराज है, साथ ही साथ पितृ देवताओं का भी आपके ऊपर क्रोध बरसेगा। यह बात हम अपनी अनुभूति के आधार पर बता रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। यह हमें ध्यान के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से एहसास हुआ है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। ये बातें तो जो हमने आपको बताई वे तो आपके निजी व्यवहार की बातें थी, उनके बारे में जरा आप विचार करके देख लेना। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आपके हाथों से रुपए पैसे की फिजूल खर्ची का हो जाना, आपके हाथों से कोई लोहे का सामान टूट फूट जाना या गिर जाना या खो जाना, साथ ही साथ अपने जूते और अपने कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों का लेन देन करना, अदला बदली करना। ये छोटे छोटे कार्य हैं, इनकी तो शनिदेव क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन जो हमने पहले बताए वे कार्य अक्षम्य हैं और उन्हें आप जरा समझ लेना। अब आपके ग्रहों की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। इस समय आपकी कुंडली में सूर्य देवता बुध और केतु के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, और जब सूर्य देवता बुध और केतु के साथ युति बनाते हैं तो वैसे तो सूर्य राजा हैं, उनके पास शक्ति अपार होती ही है, लेकिन यह जो जोड़ होता है, असल में यूं कहें कि योग होता है, तो यह योग शनि को दूषित करने लगता है और शनि के कुप्रभाव जातक के ऊपर पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ शुक्र भी नकारात्मक होने लगता है और राहु भी नकारात्मक भाव में गोचर करते हुए आपको पीड़ाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो योग है यह आपकी हानि का योग है। तो इस योग की वजह से भी शनिदेव की पीड़ा आपको होने वाली है। अब शनिदेव से जुड़ी पीड़ाएं कैसी होंगी, जरा आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली पीड़ा है कि आपको रुपए पैसे को लेकर जो भी आपकी
बातें थी, जो भी आपके काम थे, वे बनते बनते अचानक रुक जाएंगे। आपके कार्यों में जो गति आ रही थी वह रुक जाएगी। आपको अचानक से बहुत निराशा का एहसास होने लगेगा। अचानक से बहुत अधिक आलस का एहसास रहेगा। कार्यों को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। यदि आप काम करेंगे भी तो बिल्कुल अंतिम एंड पॉइंट पर जाकर काम शुरू करेंगे, तब तक बहुत अधिक देर भी हो जाएगी। साथ ही साथ आप जिस भी कार्य को कर रहे होंगे उस कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यह कार्य में अब दम नहीं है, यह बिल्कुल बेकार काम हो चुका है, अब इसे बदल देते हैं। इसी के साथ साथ आप पैसे जो कमा कर घर लाएंगे, वे पैसे कब गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से तुरंत गायब हो जाएगा। कुछ खर्चों में और कुछ फिजूल खर्चों में आप बस सोचते ही रह जाएंगे कि अपने लिए कुछ कर लेते, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक पैसा भी अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे। सब इधर उधर के कार्यों में ही चला जाएगा। मानसिक चिंताएं आपको बहुत होंगी। रात को सोने में आपको तकलीफ होगी। समय से नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी भी तो बेचैनी बहुत अधिक रहेगी। और इन सब से कहीं बढ़कर पति पत्नी के बीच आपसी तनाव बढ़ जाएगा। घर परिवार में क्लेश का माहौल भी होने लगेगा, और इसका कारण होगा राहु, क्योंकि आप मानसिक तौर पर विचलित रहेंगे और आपके मुख से ऐसे कटु शब्द निकलेंगे जो दूसरों को पीड़ाएं पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान तो खुद रहेंगे और दूसरे आपसे परेशान हो जाएंगे और फिर आपको ही परेशान करेंगे, क्योंकि बदले में वे भी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको और अधिक परेशान करने लगेगी। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी और कोई ना कोई रोग, छोटा मोटा ही सही लेकिन लगा रहेगा। जैसे हल्का बुखार रहेगा, शरीर में दर्द होता रहेगा, पेट में तकलीफ बहुत अधिक रहेगी, कमर में भी दर्द और पीठ में भी दर्द बहुत रहेगा। समय समय पर होगा और फिर अपने आप ठीक भी हो जाएगा। ये सारी पीड़ाएं शनि की पीड़ाएं हैं। अगर आपको ये सारी पीड़ाएं हो रही हैं तो समझ जाइए कि आप शनि के दायरे में आ चुके हैं। अब जरूरत है आपको इस पीड़ा से मुक्ति की। तो ध्यान से सुनिए, आपको इस पितृपक्ष में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। उपाय ऐसा होना चाहिए जिससे न केवल शनिदेव प्रसन्न हो, बल्कि आपके पितृ पूर्वज भी आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि इस पितृपक्ष में, यानी पितृपक्ष का जो समय होता है, इसमें आप पितरों की ही छाया में चल रहे हैं, तो पितरों का भी आशीर्वाद आपको लेना ही होगा। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको 2 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन आपको करना बहुत अधिक अनिवार्य है। सबसे पहला उपाय तो आपको यह करना है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब की एक सामूहिक फोटो, एक तस्वीर बनवाइए। जी हाँ बंधु, ध्यान से सुनिए, आपको ये उपाय कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इन उपायों को बताने के लिए लोग पैसे लेते हैं, पेड सर्विस देते हैं। हम तो माता रानी की सेवा में आपको ये उपाय दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपके घर में एक दिशा है जिसे शनि देव की दिशा कहा जाता है। इसे पश्चिम दिशा कहा जाता है और इस दिशा को बढ़त की दिशा कहा जाता है। यानी कि इस दिशा में आप जो भी कुछ रख देंगे वह बढ़ता ही चला जाएगा। हमने इस दिशा से जुड़े हुए रुपए पैसे को चमत्कारी ढंग से बढ़ाने वाले उपाय भी आपको पिछले कई कार्यक्रमों में बताए हैं। यदि आपको वह उपाय चाहिए तो आप कमेंट करके पूछिए, हम अगले कार्यक्रम में ही आपको दे देंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अपने घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर एक फोटो खिंचवाइए। अच्छी सी फोटो खिंचवाना जिसमें सभी लोग मुस्कुराते हुए आएं। अब इसके बाद उस फोटो को फ्रेम करवाइए। फ्रेम लकड़ी का बनवाना है, प्लास्टिक का या लोहे का, मेटल का नहीं। अब फ्रेम करवाने के बाद आपको उस फोटो को, उस तस्वीर को अपने घर की ठीक पश्चिमी दीवार पर अपने सिर से ऊपर लगा देनी है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से सुनिए। वह पश्चिम दिशा है, शनिदेव की दिशा है। शनिदेव महाराज तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे देख लेंगे कि आपके मन में अपने घर परिवार, अपने पितृ पूर्वजों के लिए क्या भाव हैं। आपके पितृ पूर्वज जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो अभी इस संसार में हैं, वे भी आगे चल के आपके पितृ पूर्वज बनने वाले हैं। याद रखना कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, यदि आप उनका जीते जी सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उनके मरने के बाद बेशक उनका श्राद्ध करते रहना, कितने ही पिंडदान तर्पण आदि करते रहना, वे आपसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इसलिए जीते जी उनका सम्मान करना, उन्हें दिखाना बहुत आवश्यक है। तो आप जब इस तस्वीर को लगाएंगे तो उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, आशीर्वाद अपने आप बढ़ेगा और घर के सभी सदस्यों के बीच भी आपसे प्रेम बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यह दिशा बढ़त की है। अब जब सबको एकजुट करके आपने बैठा दिया है वहां पर तस्वीर के रूप में, तो सभी एकजुट ही रहेंगे, एक दूसरे के बारे में विचार करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। यह बहुत आवश्यक उपाय है, इसे आप एक बार अवश्य कर लेना।
अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी कुछ इसी प्रकार का है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। इस पूरे पितृपक्ष में आपको जो मृत हैं, यानी कि जो संसार में नहीं हैं, उनके लिए तो बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं, लेकिन जो आपके पुरखे पूर्वज अभी जीवित हैं, उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। लेकिन आपके पितृ पूर्वज उन्हें भी देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपके घर के सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान हैं, चाहे आपके दादी माँ हो, आपके दादाजी हो, जो भी हैं, आप उन्हें किसी प्रकार का गिफ्ट, किसी प्रकार का उपहार अवश्य दें। उपहार चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए, यानी उनकी जरूरत की कोई छोटी मोटी चीज ही आप लेकर दे सकते हैं जिससे वो मुस्कुरा जाएं। अगर वो मुस्कुरा जाएंगे तो आपके पितृ 1 सेकंड में आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और इधर शनिदेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये 2 कार्य आपको करने हैं। तीसरा एक कार्य भी आप कर सकते हैं कि शनिदेव को शनिवार के दिन छाया दान कर सकते हैं। हमने छाया दान के विषय में आपको कई बार बताया है। अब भी यदि आपको नहीं पता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें, हम आपको इसके ऊपर भी एक विशेष कार्यक्रम बनाकर दे देंगे। छाया दान से शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें नहीं लगता कि शनिदेव को प्रसन्न करने का इससे बड़ा कोई उपाय है, क्योंकि छाया दान करना यानी कि शनिदेव को उनकी माँ के साथ सम्मान करना है और शनिदेव अपनी माँ से बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए यह उपाय सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा कारगर है। इन उपायों को आप अवश्य कर लीजिए। संकेतों को जो हमने बताया है उन्हें अपने जीवन में मिलाकर देख लीजिए। हम तो कहते हैं कि यदि संकेत ना भी मिले तब भी आप इन उपायों को कर लीजिए। जरा जरा से ही तो उपाय हैं, कोई बहुत बड़ा खर्चा तो है नहीं या बहुत अधिक मेहनत का कार्य भी नहीं है। छोटे छोटे से कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों के बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपने जीवन में तुरंत देखने को मिलेंगे। आज इन कार्यों को करिए और कल से ही जीवन में इनके पॉजिटिव रिजल्ट देखना शुरू कर दीजिए। तो अब जो जानकारी हमने आपको दी है उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने जीवन में उतारिए और उसका लाभ ले लीजिए। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार उन्हीं प्रभु की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।